देखिए चंद्रयान 3 का काउंटडाउन लगातार जारी है। मिशन मोड में चंद्रयान 3 इस वक्त है। लाइव ट्रैकर से भी इसे ट्रैक किया जा रहा है। चंद्रयान 3 ट्रैक लैंडिंग बर्म के बाद इसका टच डाउन होगा और इसे लगातार लाइव ट्रैक किया जा रहा है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होती है। लेकिन आज चांद पर भारत कदम रखने जा रहा है और दक्षिण ध्रुव को छूने वाला पहला देश बन जाएगा भारत। इसलिए आज देश का हर एक शख्स बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और लाइव ट्रैकिंग क्या है इसे भी समझाने की जरूरत है। तो देखिए तकरीबन 5 घंटे 37 मिनट और 8 सेकंड, अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है। वो लैंडिंग बर्न का समय है और इसके साथ ही टच डाउन का भी समय क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको अगर लाइव ट्रैक को समझाने की कोशिश करें तो ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप समझें इसको, फिलहाल ये लाइव ट्रैक किया जा रहा है कि यहाँ की स्थिति चंद्रयान 3 की क्या है, कहाँ पहुंचा है, क्या कुछ हुआ है। और मैं इसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आप एक बार आ सके मेरे पास। देखिए चंद्रयान 3 की ये लाइव ट्रैकिंग है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 तस्वीरें दरअसल कहती क्या है और लैंडिंग बर्न का मतलब क्या होता है, टच डाउन का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि अब से कुछ ही घंटे का समय फिलहाल बाकी है। और सर मैं चूंकि आपसे बात भी कर रही थी इसको लेकर के और आप बेहतर तरीके से आप समझा पाए, ये लाइव ट्रैकिंग हो रही है, ये 3 तस्वीरें क्या कह रही है, लैंडिंग बर्न का मतलब हमारे दर्शकों को हम समझाएंगे, साथ ही टच डाउन का क्या मतलब। अभी 12:08 करीब हो रहा है और अगर हम इसमें ये टाइम ऐड कर दें, ये काउंट डाउन स्टार्ट हुआ है 5 घंटे 36 मिनट 10 सेकेंड फिर 9 सेकेंड, ये वो टाइमिंग है। उसके बाद टच डाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के उतरने के लिए जो टाइमिंग दिया गया है वो 17 मिनट 21 सेकंड का है। तो वो इस समय से स्टार्ट हो जाएगा और उस समय वो ऑटो पायलट मोड पर रहेगा। मेरा मतलब वो अपने आप AI के थ्रू डिसीजन लेगा। अगर इसमें हम ये 17 मिनट ऐड करते हैं तो ये टाइम आ जाता है करीब 5 घंटे 54 मिनट। ये काउंट डाउन है ये भी, और ये करीब 6:04 का समय आ जाएगा अगर अभी हम समय को ऐड करते हैं तो ये टच डाउन है जब मून की सतह पर आ चुका जो होगा। मैं आपको समझ पा रही हूँ, यहाँ से प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। यानी चांद के सतह पे फिलहाल चंद्रयान 3 नहीं पहुंचेगा, लेकिन यहाँ से वो 17 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। लैंडिंग बर्न का जो समय है वो शुरू हो जाएगा और टच डाउन का मतलब है कि जब चांद की सतह को चंद्रयान 3 छूता है। इस पर विक्रम लैंडर जमीन पर आ चुका होगा, ये वो वाला पीरियड है। और इस तरह से ये साइड लाइव टेलीकास्ट है जो कि इसरो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अभी भी वो करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे कि दिल्ली के ऊपर कोई हवाई जहाज जैसे सिग्नल नहीं मिलता है और वो कैसे गुड़गांव या एक बड़े एरिया को घूम रहा होता है, तो ये उस एरिया के आसपास ये घूम रहा है जो कि 69.32 डिग्री साउथ पोल के थोड़ा सा दूर की ओर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि साउथ पोल तो नहीं है, लेकिन ये साउथ पोलर रीजन में है, मतलब एग्जैक्टली साउथ पोल पर नहीं है। तो वहाँ पे एक तरह से हॉवर कर रहा है और उसकी प्रोग्रामिंग करीब 5:45 PM शाम के जो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है तब ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि हम आप बिल्कुल पास में। और इस इमेज में अगर देखें तो ये वो वाले रीजन के पास अभी ये, क्योंकि ये सर्किल ले रहा है जी। और इसके बाद ये पेरिलियन एंड एपोलियन, ये वो वाले होते हैं जैसे कि पेरिजी एंड अपॉजी, ये अर्थ के केसेस में कहते हैं। ये मून के केस में एपोलियन, दैट इज दूर, फारदेस्ट डिस्टेंस जो दूर की है, और पेरिलियन इज नियरेस्ट पेरिलियन। ओके, तो ये पेरिलियन 25 किलोमीटर है, एपोलियन इस समय 134 किलोमीटर है। और अगले 5 घंटे बाद जो हम ये देख रहे हैं इसके बाद ये यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। तो साउथ पोल अगर हम इसे मानते हैं तो 69 डिग्री करीब ये इस तरह का पॉइंट आएगा। और ये फारदेस्ट साइड है और ये वो वाला एरिया है जहाँ पे अब सनरेज स्टार्ट हो रही हैं, जैसे कि सूर्य उदय जैसे कहते हैं सूर्योदय। मेरा नाम खुद अरुण है, उसका नाम भी सूर्योदय ही होता है। आई एम लकी टू से वो वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। तो अगले 5 घंटों में ऐसे सोचिए कि सूरज की पहली किरण का आना स्टार्ट हो रहा होगा और ये अभी धीरे धीरे चल के यहाँ तक आ रहा होगा। अच्छा सर, मैं ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि बड़ा मुश्किल है दर्शकों को ये समझना कि लाइव ट्रैकिंग में, क्योंकि इस तरह की जो इमेज है वो इसरो की तरफ से पहले भी दी गई थी। अब ये जो तस्वीर है फिलहाल चंद्रयान 3 कैसे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जो आपने यहाँ कहा ओप्यूल्यून, यही आपने, हाँ, तो यानी कि ये मूवमेंट जो है यहाँ पर है, यही हम यहाँ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये इसी का साइड लाइव है, क्योंकि ये क्रिएटेड है। ये विक्रम
लैंडर के पास बहुत सारे कैमरे हैं और उनका ट्रांसमिशन अर्थ पर हो ही रहा है, तो ये उसी का है कैसे वो मूव कर रहा है, क्योंकि इस समय इसकी स्पीड शायद 6000 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग लेकिन सर अगर ये रेंज में जब जाता है, हालांकि वो भी हम समझ ही जाएंगे क्योंकि वो काउंटडाउन्स में भी वो होंगे, जब ये रेंज में जाएगा तो क्या इनको स्पीड कम करनी पड़ेगी, एक तरीका क्या है? हाँ देखिए, अभी एपोलोन एंड पेरिलोन के अकॉर्डिंग ये उतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, लेकिन इसके डिस्टेंस कम ज़्यादा है, लेकिन ऊंचाई इसकी ल्यूनर सरफेस से करीब 30 किलोमीटर है। यहाँ पर आने के बाद अभी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में ऐसे से हॉवर कर रहा है। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम करनी है इसे और वर्टिकल वेलोसिटी को स्टार्ट करना है, जो कि 7 स्टेप्स में है। फाइन ब्रेकिंग, देन एटीट्यूड होल्डिंग फेज, देन फाइन ब्रेकिंग फेज और फिर लास्टली डिसेंट फेज। वो वाले प्रोसीजर जब यहाँ से स्टार्ट होंगे तो ये ऐसा माना जाता है कि करीब जब 500 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए, ऐसे हम सोचें कि विक्रम लैंडर एक जगह पे जाके रुकेगा और एकदम से नीचे आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉडी मोशन में है। तो करीब 500 किलोमीटर पहले से वो डिसेंट के स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपने ग्राफ देखा होगा, अगर ग्राफ में XY देखेंगे तो वो ऐसे से करके एक अलग ट्रेजेक्ट्री के साथ करता है। तो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम करना है, वर्टिकली स्पीड को नीचे लाना है, लेकिन उसके बीच फाइन ट्यूनिंग करना है। इट्स वेरी ट्रिकी प्रोसीजर और इस मिशन का सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही है जब इसे प्रिसाइजली नीचे उतारना है विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर। थैंक यू सो मच अरुण सर, मैं आपके आई विल गेट बैक टू यू। और देखिए, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे यहाँ पर इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए, देश भर में इस वक्त दुआएं मांगी जा रही है और इसके साथ ही अखिलेश सोलंकी मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं, भोपाल में वो मौजूद है। अखिलेश, आपके पास बहुत अच्छी सी तस्वीरें मिल रही है, जाहिर तौर पर लोगों के अंदर खुशी का माहौल है, लोग खुश हैं। क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके पास और लोग कैसे झूम रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल शिखा, इस वक्त मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पीपल्स में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं फैकल्टी और स्टूडेंट है सब। अभी आप इंतज़ार कीजिए शाम 6 बजे का कि लैंड होगा कि नहीं। भोपाल के लोगों ने ये मान लिया है कि भारत सक्सेस पा चुका है। और ये देखिए, डांस जो है ये बहुत खूबसूरत दृश्य है, जीत का ये जश्न मनाया जा रहा है भोपाल में। एक तरह से हिंदुस्तान की जो विजय पताका चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर लहराने वाली है, उसी का ये जश्न है। और ये देखिए, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं पीपल्स इंजीनियरिंग कॉलेज में जो जमकर जश्न मना रहे हैं। और कुछ बच्चे, उनसे मैं बात करता रहूँगा और ये विजुअल मैं कहूँगा इरफान आपको दिखाते रहें। कुछ बच्चे अपने दिल के भाव भी व्यक्त कर रहे हैं। हाँ बताइए बेटा, किस तरह का जोश है आज? आज हमें बहुत जोश है और हमें ये प्राउड फील हो रहा है कि हमारे देश इतना आगे जा रहा है। और मैं कुछ चांद के बारे में बोलना चाहूँगा। ए चांद, तू तेरे नखरे कब तक दिखाएगा, भारत तेरा दीवाना है, एक बार फिर आया है और फिर झंडा लहराया है। बस मैं इतना ही। तो देखिए, चांद का दीवाना भारत है और चांद पर एक बार फिर आ रहा है। और ये तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हैं, तिरंगे के साथ जश्न की ये तस्वीरें, डांस की ये तस्वीरें। बेटा, आप कुछ कहना चाहोगे? Yes sir, I'm very excited because I'm very much interested in space research, so I'm giving very much best luck to India कि अभी हम लोग लैंड करने वाले हैं 6:04 में, अभी टाइमिंग दिखा रहा है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाला है, मून कैसा है, वहाँ का सॉइल जेनर कैसा है एंड एवरीथिंग सर। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो बहुत एक्साइटेड है और एक्साइटमेंट का डांस भी आप देखिएगा ज़रा। ये देखिए, खुशी चेहरों पर भाव लग रही है। इस जश्न के क्या राज? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा देश अब चांद पे पहुंच रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से बहुत खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। कोई शक नहीं है कि शाम को लैंड नहीं कर पाएंगे, इस तरह के कोई शक नहीं सर, बिल्कुल, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। और ये जो भाव है, मनोभाव साफ दर्शा रहे हैं। और भी कुछ बच्चे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ऐसी तस्वीरें पूरे देश में शायद नहीं दिखी होंगी आपको कि जश्न जो है शाम। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए, लोगों में खुशी की लहर है और हो भी क्यों ना, देश आज एक नए मकाम को छूने की कोशिश कर रहा है। आप बने रहिएगा अखिलेश, मेरे साथ मेरे और तमाम सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है, प्रिया, बप्पी और सर्वेश हमारे साथ है। लेकिन इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ प्रतिक्रिया अपनी दी है, आपको सुनवा देते हैं। आज इतिहास रचा जाएगा जब भारत का तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चांद पर गाड़ने का कार्य इसरो के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा सफलपूर्वक एक नया इतिहास भारत में रचने के लिए पूरा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। देखिए,
हम लोग बचपने से सुनते आए हैं कि चांद पे दाग है। अब आने वाली पीढ़ी कहेगी कि चांद पे चंद्रयान है, और पूरा देश कोई पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई अरदास कर रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है। हर भारतवासी चंद्रयान की सफल लैंडिंग की दुआएं कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और कामना कर रहा है। आज जो है वो देश फिर से एक बार एक गौरवपूर्ण इतिहास को रचने जा रहा है, एक शानदार इतिहास को रचने जा रहा है। भारतवासी के लिए आज गर्व और गौरव का क्षण है। सितारों से भी आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। तो देखिए, बेहद गौरवान्वित करने वाला ये पल है क्योंकि चांद पर भारत पहुंचने वाला है और आज का दिन हर किसी के लिए बेहद खास है और इसे एक अलग तरीके से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। हम पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेगा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है।